हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हेडिंग टैग के बारे में। आप कह सकते हैं कि अब हम अपना जो रियल वर्क है वो शुरू करने जा रहे हैं। अब तक हमने जो पढ़ा था वो फंडामेंटल्स था। तो सबसे पहले हम हेडिंग टैग का जो सिंटैक्स है पहले वो देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा हेडिंग टैग का सिंटैक्स है, ठीक है। तो हेडिंग टैग इम्पोर्टेंट क्यों है और इसका हम यूज़ करके क्या करने वाले हैं। देखिए, जब भी हम एक वेबसाइट पे जाते हैं, हमें कोई अगर आर्टिकल देखने को मिलता है तो सबसे पहले ऊपर ना आपको एक हेडिंग मिलती है, और अगर उसमें अलग अलग पैराग्राफ हैं तो उसमें आपको फिर सब टाइटल यानी कि जो सब हेडिंग से आपको वो देखने को मिलती है। तो हेडिंग जो है वो जो हमारा सर्च इंजन है उसकी हेल्प करती हैं कंटेंट को फिल्टर करने में। यानी देखिए, अगर हम H1 टैग यूज़ कर रहे हैं तो यानी कि हमने किसी आर्टिकल में उस पर्टिकुलर लाइन को ना हमने इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे रही। तो हमारे पास जो हेडिंग टैग होते हैं वो टोटल 6 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर H1 टैग हो गया और H2 हो गया, H2, ठीक है। फिर हो गया हमारा H3, H4, H5 और H6। अब इन 6 से आपको 6 अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ H1 हेडिंग, और इसी को यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे। H2 हेडिंग, उसके बाद H3, H4, और ये हो गया हमारा H5, और ये हो गया हमारा H6, ठीक है। अब इसका जो आउटपुट है हम वो देखते हैं। तो यहाँ हमने 6 की 6 हेडिंग हमने लिख ली है। देखिए, इसका आउटपुट देखिए यहाँ पे किस तरीके से आ रहा है। जो H1 हमारी हेडिंग है वो थोड़ी बड़ी है और बोल्ट है, और जो हमारी H2 है वो उससे थोड़ी सी कम है, ठीक है। फिर H3, फिर H4, H5 और H6, ठीक है। तो यानी कि जब भी मैं अपनी वेबसाइट पर कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ और मैंने H1 टैग अगर मैंने यूज़ करा है किसी आर्टिकल में किसी सेंटेंस के लिए, यानी कि मैं चाहता हूँ कि उसको जो सर्च इंजन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे। तो जब भी कोई आर्टिकल वगैरह सर्च किया जाता है एक सर्च इंजन के द्वारा, यानी हम अगर सर्च करते हैं तो सर्च इंजन फिर पूरे जो इंटरनेट है उसमें से वो आर्टिकल या फिर उससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो सर्च करता है, ठीक है। तो अगर मैंने H1 टैग दे रखा है, यानी उस लाइन को मैंने H1 टैग दे रखा है, तो यानी कि वो उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देगा और उसको वो बाहर वो सर्च करके लाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर वहाँ पर मैंने उसी आर्टिकल में मैं चाहता हूँ कि इसके बाद इसको इम्पोर्टेंस दी जाए, मतलब इस पैराग्राफ को इम्पोर्टेंस दी जाए, तो उसके लिए मैं H2 हेडिंग जो टैग है वो उसका मैं यूज़ करूँगा। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे H1 टैग यूज़ कर लिया, तो क्या मैं इसका यूज़ बाद में नहीं कर सकता? तो आप इसका यूज़ बाद में भी कर सकते हो। आप चाहो तो H1 टैग ही आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपका माने कि जितने भी मैं आर्टिकल वगैरह लिख रहा हूँ, ठीक है, मुझे H1 टैग यूज़ करना है, तो आप चाहो तो H1 टैग आप बार बार यूज़ कर सकते हो। उसी तरीके से आप चाहो तो H2 टैग भी आप बार बार यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने एक बार H1 टैग यूज़ कर लिया तो आप उसका यूज़ तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार H1 टैग का यूज़ कर लिया तो उसका यूज़ आप बाद में नहीं कर पाओगे।